हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की बात करने वाले हैं। यदि आप भी तैयारी करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आज हम इसमें देखेंगे कि जो एम्स होता है, एम्स का नाम आपने सुना होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किस प्रकार से आप एम्स से बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एम्स के द्वारा कराए जाते हैं। बात तो हम आज करेंगे 2026 को टारगेट करके। बस जो प्रोस्पेक्टस हमारे सामने है, ये वाला जो प्रोस्पेक्टस है वो हमारा 2025 का है, तो लगभग इसी के अकॉर्डिंग जो डेट्स होंगे या हम कह सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो होगी। बाकी जैसे ही न्यू अपडेट आएगा हम आपको अवगत करा देंगे, लेकिन जो बेसिक बातें हैं वो तो हम इसी से समझेंगे। तो देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। अब देखते हैं इस प्रोस्पेक्टस की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये है बीएससी कोर्सेज के लिए 2025 के लिए, बट हम हमें रखते 2026 के लिए। तो 2026 के लिए अब यहाँ कुछ क्या है, आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। एम्स इस एग्जाम को क्यों कराता है, एम्स दिल्ली के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो वो सब आप खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें अदर पार्टिसिपेटिंग एम्स, यानी एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली या न्यू दिल्ली के अलावा ये और एम्स हैं जो इसमें इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। एम्स रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, भाथिंडा और भुवनेश्वर, कल्याणी, बिलासपुर, नागपुर, दीनागर, रायबरेली, गुवाहाटी, जम्मू, ये 17 एम्स हैं और एक हमारा न्यू दिल्ली। 18वां जो एम्स है वो कौन सा है, न्यू दिल्ली। ये सभी एम्स क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भाग लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। यानी कि आपको इस कोर्स को, इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप बीएससी के जो कोर्सेज हैं नर्सिंग पैरामेडिकल के, वो इन सभी एम्स से कर सकते हैं। अलग अलग एम्स में अलग अलग सीट्स हैं सभी कोर्सेज के लिए, तो वो हम आगे देखेंगे क्या क्या डिटेल है। तो आगे बढ़ लेते हैं हम। और ये इसकी वेबसाइट है, ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। वेबसाइट आपको दी गई www.aimsexams.ac.in। इससे आप जाके इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को या प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर पाएंगे। ये 2025 का प्रोस्पेक्टस है। 2026 के लिए नोटिफिकेशन जब भी आएगा तब भी आप क्या है इसी वेबसाइट से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे संबंधित हम जो कंप्लीट अपडेट है वो आपको आगे जैसे कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसकी बात हम करेंगे। फिलहाल तो हम इससे डेट्स का अनुमान लगाएंगे कि कौन कौन सी डेट्स हैं एप्लीकेशन स्टार्ट होने की, एग्जाम्स की, वो सब बातें हम इसी से करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट होते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। ये 2025 के अनुसार ये डेट्स हैं। 2025 में जो आई थी, लगभग 26 में भी यही इसका जो हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आने का जो समय है यही रहता है लगभग। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वेरी कर सकता है कंडीशंस पर, वो हम जैसे आगे ये समय आएगा इसका जो नोटिफिकेशन आएगा तब हम बात करेंगे। तो एप्लीकेशन स्टार्ट की हम बात करें, इसके बेसिक एप्लीकेशन जो स्टार्ट होते हैं वो 8/4/2025, यानी कि 2025 में स्टार्ट हुए थे, तो 26 में भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 7 मई 2025, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मई क्या होगा, लास्ट डेट होगी इसकी। फिर इसके बाद स्टेटस अपडेट एक्सेप्टेंस नॉट एक्सेप्टेड फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसकी डेट रहने वाली रही थी 9/5/2025। तो लगभग फर्स्ट वीक के बाद एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद ये डेट रहेगी आपकी। करेक्शन बेसिक रजिस्ट्रेशन आर नॉट एक्सेप्टेड, तो आपको क्या करना है, फॉर्म है किसी कारणवश
एक्सेप्ट नहीं किया गया है, कोई करेक्शन आपको करना है तो वो आप कर पाएंगे स्टेटस शो होने के बाद, और अगले 4 से 5 दिन आपको मिलेंगे इस कार्य के लिए। फिर अगर फाइनल स्टेटस की बात करें, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल बीएससी, तो इसके लिए 14 मई 2025 डेट थी उस समय, बट हम अनुमान अगर 26 की बात करें तो वही लगभग 15 मई के आसपास आपको ये इसकी डेट मिलने वाली है। अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस की बात करें तो 17/4/2025, 17 अप्रैल। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए कोड बनाया जाएगा, उसके लिए आपकी डेट यहाँ पे रहेगी 17/4/2025, यानी कि 17 अप्रैल या लगभग कह सकते हैं अप्रैल के सेकंड वीक के बाद ये डेट आपकी आ जाएगी। फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो होगा वो वही डेट आपकी रहेगी। फाइनल स्टेटस ये डेट है आपकी 20/5/2025। तो ये इसमें 2 बार रजिस्ट्रेशन, बेसिक और फिर फाइनल, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख पाएंगे। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके 22/5/2025, तो इनको आप खुद से भी आप देख पाएंगे। और इधर देखते हैं हम होस्टिंग अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑन एम्स की वेबसाइट पर 26/5/2025, यानी कि मई के लास्ट में आपके एडमिट कार्ड शो कर दिए जाएंगे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग। इसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल के जो होंगे वो आपके एडमिट कार्ड जो होंगे वो शो किए जाएंगे 20 जून, या हम कह सकते हैं लास्ट जून के आसपास। और डेट ऑफ टाइमिंग एंड एग्जामिनेशन की हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए तो 1 जून या जून का फर्स्ट वीक या पहला सप्ताह जो रहेगा एग्जाम के लिए रहेगा बीएससी नर्सिंग। और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए पिछली बार जो रहा था हमारा वो लास्ट जून था, बट देख सकते हैं इसी आधार पर आपके जो एग्जाम है वो चलते हैं। और डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बीएससी पैरामेडिकल की बात की जाए तो जून के लास्ट में ये एग्जाम हो जाता है, या जून के लास्ट में हम कह सकते हैं लास्ट में जाके एग्जाम हो जाते हैं। तो ये डेट्स थी। इसके बाद आगे अगर हम देखें डेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड सीट्स एलोशन फॉर बीएससी कोर्सेज, तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स 21 जून ये उसके अनुसार थी। तो ये तो क्या होगी, अब इस बार जो डेट आएगी उसमें कुछ परिवर्तन जरूर होगा, तो वो हम बाद में देखेंगे। बाकी जो इंफॉर्मेशन है उनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस हमें दी गई है। तो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहने वाली है जनरल और अनरिजर्व के लिए, वो रहेगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 2000 रुपए, और इसमें जो ट्रांजिशन फीस है वो अलग से रहेगी। अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए रहने वाली 2000 प्लस ट्रांजिशन फीस, एससी के लिए 1600, एसटी के लिए 1600 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600। बाकी जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नील होगी। और इसका जो मोड होगा फीस का, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको पे कर पाएंगे। आगे देखेंगे, आगे हम कोर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी कोर्स, यूजी की हम बात करें बीएससी कोर्सेज की, तो इसमें बेसिक मेडिकल साइंसेज, क्लिनिकल, और इसके बाद आगे देखें हम तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और फिर दे रखा है हमारा बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग आप यहाँ से कर पाएंगे। और इसके अलावा आपको कोर्स मिल सकता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स आप कर पाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर। आप कर पाएंगे बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का कोर्स, बीएससी इन डेंटल हाइजीन भी आप कर पाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर। अगला जो कोर्स है वो है हमारा बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये आप कोर्स कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर। और अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं अलग अलग एम्स के अनुसार। तो यहाँ जो हमें नंबर ऑफ सीट्स दिया गया है, इसमें सीट्स की संख्या बीएससी कोर्सेज अदर देन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो देख सकते हैं ये हमारा कोर्स है MRIT, या हम कह सकते हैं कि बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो थी दिल्ली के लिए। और इसमें अनरिजर्व के लिए 5 सीट्स हैं। तो ये सीट्स का जो डिटेल है वो आप खुद से भी देख पाएंगे, आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन से आप उसको देख सकते हैं कि कौन से कोर्स के लिए। जैसे ये हमारा डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, इसके लिए एम्स दिल्ली में 1 सीट्स है, ओबीसी की 1 जनरल की है, और SC ST के लिए कोई सीट्स यहाँ पर नहीं है, केवल टोटल 2 सीट्स इस पे हैं।
इस कोर्स के लिए। तो ये जो सीट्स हैं वो हमारी न्यू दिल्ली के लिए हैं, यहाँ तक ये दिल्ली के लिए हो गई। फिर इसके बाद अगर देखें तो वैकेंडा यानी बीएससी एमआरआईटी, इसके लिए सीट दी गई। तो इन सीट्स को आप खुद से देख सकती हैं, बहुत बड़ी डिटेल है क्योंकि इसको एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। और इसके अलावा आप यहाँ से कोई कोर्स, एक कोर्स ये भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी का कोर्स भुवनेश्वर एम्स से आप कर पाएंगे। इसकी मात्र एक सीट है, तो एक और है, 2 सीट इसकी है केवल। तो वो 2 सीट्स पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो एडमिशन है आपको मिलेंगे, आपकी जो रैंक होगी, आपके जो नंबर होंगे एग्जाम में। ये कोर्स है एक आपका यहाँ पर, आप इससे परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी कोर्स कर पाएंगे एम्स भुवनेश्वर। डायलिसिस थेरेपी कोर्स आप कर पाएंगे, और फिर ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी का कोर्स आप कर सकते हैं। बैचलर इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स हम कर पाएंगे, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, ये जो जगह दी गई है देवी नगर से आप कर पाएंगे इसको। और इसके बाद और काफी जो कोर्स हैं वो दिए गए हैं हमें इन सभी कोर्सेज के बारे में। और बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स आप कर सकते हैं, बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स आप कर सकते हैं। तो अलग अलग एम्स में अलग अलग कोर्स आपको कराए जाते हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे पूरा जो डिटेल है, उस डिटेल को आप खुद से भी इसको एक बार जरूर पढ़ें, तब जाके आप क्या है समझ पाएंगे इसके बारे में। क्योंकि एक वीडियो में ये सब कवर कराना संभव नहीं है, वीडियो हमारा काफी, हम कह सकते हैं कि बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप खुद से पढ़ेंगे और बाकी हम आगे देखते हैं। तो ये सब वही है, आप यहाँ से देखो, आप ये कर सकते हैं बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं ऋषिकेश से। ऑप्टोमेट्री का कोर्स आप कर पाएंगे, बीएससी ऑप्टोमेट्री ऋषिकेश से। और कर सकते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं ऋषिकेश से। बीएससी इन स्लीप लैब टेक्नोलॉजी कर पाएंगे ऋषिकेश से। बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं ऋषिकेश। तो ये एम्स हैं कुछ हमारे। और एनी फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। अब ये जो नर्सिंग के लिए सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, अलग अलग एम्स में कितनी सीट्स हैं टोटल और अनरिजर्व के लिए, तो आप देख पाएंगे दिल्ली में 96 सीट्स हैं। और उसके बाद जोधपुर की बात करें, जोधपुर में 100 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। और इस प्रकार से 100 एक जगह और है। बाकी ये कैटेगरी वाइज डिवीजन दिया गया है, इसको आप खुद से एक बार जरूर पढ़ें। और फिर क्या है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए सीट्स हमें दी गई हैं। ये है हमारी एम्स डिपार्टमेंट्स कैंडिडेट्स। तो टोटल 30 सीट्स हैं, 20 हैं ये, इनको आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, कोर्स जितने भी कोर्स यहाँ पे हैं उनकी ड्यूरेशन या कोर्स की अवधि। ड्यूरेशन की बात करें तो अवधि, अवधि मतलब ये जो कोर्स है वो कितने वर्ष का रहने वाला है। जैसे ये कोर्स हमारे पास बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है 3 + 1 ईयर। 3 का मतलब 3 वर्ष का आपका कोर्स वर्क होगा, 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी और जो एम्स में ही आपको कराई जाएगी। अगला है बीएससी डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के लिए 3 + ½ ईयर, यानी 3 वर्ष का कोर्स वर्क और ½ ईयर की इंटर्नशिप। ऐसे अगले में भी है, देख सकते हैं। और जो अगला है हमारा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये 2 वर्ष का आपका कोर्स रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स फॉर 9 एम्स, यानी 9 एम्स इसको कराते हैं और जिसमें ये 4 वर्ष का रहने वाला है आपका। और इसके बाद मेडिकल एमएलटी जो कोर्स है वो 3.5 वर्ष का रहेगा, 3 + ½ ईयर। 3 ईयर का आपका क्या होगा कोर्स वर्क, और आपकी ½ ईयर यानी 6 मंथ की इंटर्नशिप आपकी शामिल होगी। ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया ओटी कोर्स आपका रहने वाला है 3.5 वर्ष का। और वहीं हम बात करें एमटीआरटी, तो ये आपकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को भी आप खुद से पढ़ें एक बार जरूर, तब आप इसको समझ पाएंगे। एम्स नागपुर ये कोर्स हमारा, और ये क्या है इंटर्नशिप दी गई है 3 ईयर + 1 ईयर, 3 ईयर कोर्स वर्क 1 ईयर इंटर्नशिप। ये इस प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे या फिर आप इनको कर पाएंगे। ये ड्यूरेशन रहेगी आपकी। जैसे एम्स रायपुर में हम बात करें तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की ड्यूरेशन 3 ईयर रहेगी और मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी की ड्यूरेशन 3 ईयर रहेगी। तो इनको आप देख सकते हैं। बाकी आगे अगर हम देखें तो रिजर्वेशन फॉर सीट्स क्राइटेरिया फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, यानी आपको इसमें सीट्स रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। जैसे 27% सीट ओबीसी के लिए, 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए रहेंगी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रहेंगी रिजर्व। बाकी देख सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट के बारे में हमने अभी आपको बताया था।
और वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें अब, और हम देख पाएंगे इसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडमिशन रिक्वायरमेंट, यानी एडमिशन के लिए क्या क्या आपको आवश्यकता होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, तो आपके 55% अंक होने चाहिए। यदि आप जनरल ओबीसी से हैं, एनसीएल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 50% आपके होने चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, एसटी एसटी के लिए इंग्लिश। और ये जो परसेंटेज आपकी वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन सब्जेक्ट को मिला के आपकी होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे एम्स दिल्ली की बात की जाए तो एम्स दिल्ली में, दिल्ली से आप यदि ये कोर्स करना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये सभी आप कोर्स कर पाएंगे, जिसके लिए आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ दी गई है, इनको आप देख सकते हैं। एम्स भुवनेश्वर, अलग अलग एम्स के अनुसार अलग अलग आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाली, बट मोस्टली अगर हम बात करें तो आपकी 60% यदि है 12th में तो आप एलिजिबल होंगे। तो एग्रीगेट लगभग आप मान के चल सकते हैं 60 से 55% यदि आपके हैं तो आप क्या है एलिजिबल होंगे। बट आपको एडमिशन कब मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद। बाकी आप इसको एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, ये जो दे रखा है। फिर बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए दिया गया है आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद 10+2 के बाद आपने एक, अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का, जीएनएम का जीएनएम का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर पाएंगे। स्कीम यहाँ दी गई, स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट सेंटर प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। तो देख सकते हैं यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, पार्टिसिपेटिंग एम्स विल बी कंडक्टेड द फॉलो सिटीज। यानी कि ये जो एग्जाम है आपके, ये एग्जाम आपके रहने वाले हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो एग्जाम है वो केवल और केवल आपका दिल्ली एनसीआर सेंटर रहने वाला है। बाकी जो अदर कोर्सेज हैं बीएससी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के, उसमें जो मेजर सिटीज हैं इंडिया के, वहां सभी जगह ये आपका सेंटर रहने वाला है। तो देख सकते हैं। अब यहाँ बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कॉमन एट एम्स, अगर बात करें इसमें आपके लिए क्या है, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, सब्जेक्ट के साथ आपके सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है एग्जाम में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आपके रहने वाले हैं 30-30 अंकों के, 30-30-30, और 10 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए आपका रहने वाला है जनरल नॉलेज, और टोटल आपका 100 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आपको ये क्वेश्चन पेपर करना है, ये क्वेश्चन पेपर आपका ऑनलाइन है, और इसमें आप देख सकते हैं 1 पेपर 1.5 आवर्स, यानी आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, और आपके पास 100 क्वेश्चन हैं। तो आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। दी गई कट ऑफ इन द qualifying marks for aims in require entrance test for all basic courses shall be 50% unreserved, और EWS 45%, OBC के लिए 40%, OBC और EWS के लिए रहने वाला है 40%। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा, यानी कि आपके 100 में से 40 से लेकर 50 या 55 अंक आने चाहिए, तब आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद आपको कौन सा एम्स मिलेगा, वो आपकी परसेंटेज कट ऑफ, जो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस है उस पर निर्भर करेगा। अब इसमें क्या है, देखो स्टेज 1 में आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट। स्टेज 2 में पर्सनल असेसमेंट होगा,
या इंटरव्यू हम इसको कह सकते हैं। और जो एडमिशन है, एडमिशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स सिक्योर बाई कैंडिडेट इन द स्टेज 1 यानी रिटन टेस्ट, और सेकेंड है इंटरव्यू में आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार ही आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा जो कोर्स आपका होगा। और अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग प्रकार का इंटरव्यू होगा, कुछ में नहीं भी होगा, उसमें आपको डायरेक्ट एग्जाम के द्वारा आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद। और अगर देखें हम कि एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स या OCI यानी कि अगर कोई अदर कंट्री का कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। जैसे बैचलर मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एक सीट है, और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक में एक सीट है, BSc नर्सिंग में 5 सीटें हैं। यदि कोई अदर कंट्री का कैंडिडेट, जो वीडियो थी उसमें हमने बात की एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स की बात हमने की, यानी सेंट्रल एग्जाम को देकर आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, उन सभी कोर्स के बारे में हमने देखा। और यदि आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी कोर्स के बारे में तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।